के वैल्यू के हिसाब से ब्रिटेन ने भारत से कितना पैसा लूट के लेके गया? इतिहासकार का आकलन है 4 लाख करोड़ रुपए। अगर इतना पैसा आज भारत में वापस आ जाए तो क्या होगा? भारत के हर व्यक्ति को यानी 150 करोड़ लोगों को 28,50,000 रुपए मिलेगा। हर परिवार अगर 5 लोगों का है तो हर परिवार को 1,43,00,000 रुपए मिलेगा। अंग्रेजों ने भारत पे कितने वर्ष शासन किया? टोटल 190 वर्ष, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी 111 वर्ष, ब्रिटेन क्राउन 89 वर्ष। उस समय भारत की आबादी कितनी थी? 1757 में 20 करोड़ लोग, 1947 में जब देश आजाद हुआ 40 करोड़ लोग। करीब 200 साल तक भारत की आबादी सिर्फ 2 गुना बढ़ी। आजादी के बाद 78 सालों में भारत की आबादी लगभग 4 गुना बढ़ गई। ये कैसे? नहीं पता आजादी के बाद क्या खेला चल रहा है देश में। अंग्रेजों ने इतनी बड़ी जनसंख्या पे राज कैसे किया? फूट डालो राज करो, जाति धार्मिक क्षेत्रीय लोगों को आपस में लड़ा के, जैसे आज के नेता कर रहे हैं। और क्या तरीका अपनाया? राजा रियासत जमींदारों को अपने तरफ मिलाया, भारतीयों को अपने फौज में शामिल करके मजबूत सेना बनाया। आम आदमी को गुलामी से क्या फर्क पड़ता था? कुछ नहीं। मतलब? दूर दराज के गांव में न सड़कें न कोई सुविधा, सब अपने काम में व्यस्त हैं। अंग्रेज का राज चल रहा है, किसी राजा का राज चल रहा है, उन्हें पता ही नहीं था। तो फर्क क्या पड़ेगा? शासन किसी का भी हो, लेकिन गरीबों का जीवन वैसा ही था। और लिखित रूप से जाति कब बनी? 1871 में शुरू हुआ, 1901 तक लिखित जाति बनाया गया। अंग्रेजों ने जातियां निर्धारित कैसे की? पारंपरिक पेशे से मौखिक रूप से पूछ के। अंग्रेज भारत से क्या लूट के लेके गए? उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे, उसमें से 60% लोग ब्रिटेन में आज भी खानदानी रईस है। और क्या ले गए अंग्रेज भारत से? अंग्रेज पहले गुरुकुल, मदरसे, लोकल शिक्षा व्यवस्था बंद किया, जिससे भारत में 80% गाँव में रहने वाली जनता अनपढ़ हो गयी। फिर धीरे धीरे अपनी भाषा अंग्रेजी को शिक्षा में बढ़ावा देने लगे, और ये सिर्फ शहरों तक सीमित था। क्या अंग्रेजों के पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी? बहुत अच्छी थी, इसलिए उस समय हम बहुत आगे थे। जैसे गणित, धातु कर्म, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, कृषि ज्ञान में हम दुनिया में श्रेष्ठ थे। क्या अंग्रेजों ने इसे नष्ट कर दिया? अंग्रेजों ने इसे नया पैकेजिंग किया। भारत से ज्यादा पुस्तक, ऐतिहासिक पांडुलिपियां, कलाकृतियां आज भी ब्रिटिश के म्यूजियम में पड़ा हुआ है। जिस देश को सैकड़ों साल अनपढ़ रखा गया हो, वो कितना ही तरक्की कर लेगा। लोग कैसे मानेंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी? उस समय हमारे पास नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी, वल्लभी, पुष्पगिरी, सोमपुर, जगद्दल महाविहार जैसे आधुनिक शिक्षा केंद्र थे। आज के ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड से भी बड़े। अगर हम अंग्रेजों के सकारात्मक पहलू में जाए तो क्या अच्छा काम किया भारत के लिए? अंग्रेजों के पहले सांस्कृतिक रूप से हम भले ही एक थे, लेकिन कई क्षेत्रों में बटे थे। अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत को एकीकृत किया और शासन किया। अंग्रेज हमसे इतना कुछ लेके गए और हमें दिया क्या अंग्रेजों ने? रेल, सिविल सर्विस, आधुनिक अदालत, पुलिस व्यवस्था, डाक टेलीग्राम जनगणना, जिला तहसील कलेक्ट्री, आधुनिक बंदरगाह, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, राजस्व रिकॉर्ड, बिजली गाड़ियाँ। अंग्रेजों की बनाई हुई ऐसी कौन सी चीज है भारत में जो अभी तक चल रही है? राष्ट्रपति भवन, पुराना संसद भवन, मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, इंडिया गेट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, हावड़ा ब्रिज, मद्रास बॉम्बे हाई कोर्ट। अंग्रेज भारत में शासन करने का अपने देश में और अंतर्राष्ट्रीय सफाई क्या देते हैं? वो कहते हैं भारत सपेरों का देश था, हमने उसे सभ्य बनाया। उस समय अंग्रेज कितने देशों पे शासन कर रहे थे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग 120 देशों पे।